बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 के लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 10 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके वीडियो लिंक्स इस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 के फ्रैक्शन हम डिस्कस करते हैं। आज के हम लेक्चर में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड फ्रैक्शन वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर जो हम p अपॉन q की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/2, 7/11, 8/35, 2/17। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे ये सारे नंबर्स फ्रैक्शन नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये p अपॉन q की शक्ल में है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन नंबरों में, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कहलाते हैं, जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। बाकी जो नंबर लाइन पर यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2 और 3, यहाँ पर इस साइड पे नेगेटिव नंबर -1, -2 और -3। जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं वो इन नंबरों के जो होल नंबर्स हैं उनके दरमियान में लाई करते हैं, बिल्कुल 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक। यहाँ पर नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह ये फ्रैक्शन नंबर्स लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी वो फ्रैक्शन जो सेम डिनोमिनेटर रखते हो उसको लाइक फ्रैक्शन बिल्फर्स 2/3, 7/5, 8/3, 9/11। इसके बाद हमारे पास है 5/3। तो इनमें जो लाइक फ्रैक्शन वाले नंबर्स है उनको जो सेम नंबर वाले डिनोमिनेटर हैं बिल्कुल यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये फ्रैक्शन जो है ना वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। 8/3, 5/3। जिन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर नंबर्स जो है सेम है, एक जैसे हैं, उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि वो फ्रैक्शन जिसके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो नंबर एक जैसे ना हो। 5/8, 11/15, 50/53, जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे ना हो उन नंबरों को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में बुक वालों ने दिया हुआ है इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको सर्कल कर ले। तो पहला पार्ट नंबर ए हमारे पास है 3/5, 1/2। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक जैसी नहीं है। पार्ट नंबर बी चूँकि ये लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। पार्ट नंबर सी भी लाइक फ्रैक्शन का है, किताब वाले हमसे अनलाइक का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी लाइक फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर ई हमारे पास जो है ना वो अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 6/10 है, यहाँ पर 1/5 है। इसके बाद पार्ट नंबर एफ भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 आ रही है और यहाँ पर 7 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट द सिंबल्स ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। किताब वाले ये पूछ रहे हैं कि जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का
साइन लगा लें, इसको हम देख लेंगे। इससे फ्रैक्शन नंबर्स का मेथड थोड़ा सा अलग है। जब हम नंबर्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेट सपोज 7 ग्रेटर देन 2 हम लिखते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 5 लेस देन 10। इन नंबरों के बीच में कोई भी नंबर डालना, लेस ग्रेटर देन और इक्वल का साइन डालना, ये तो आसान है, लेकिन फ्रैक्शन नंबर्स का फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नंबर्स का जो यहाँ कर इसके बीच में लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना को कुछ इसका मेथड तरीकाकार अलग है। तो पार्ट नंबर ए शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास होता है 2/7। उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स अगर हम देते हैं तो यहाँ पर 6/7 अगर हम लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। इन लाइक फ्रैक्शन पे जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं और ऊपर यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये कंप्लीट ये वाला नंबर जो है ना, ये इनसे इस नंबर से बड़ा नंबर है। यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन इस तरह लगाते हैं इसमें। तो लाइक फ्रैक्शन में ये सिचुएशन इसी तरह है। अभी यहाँ पर हमारे पास पार्ट 1 में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 6 है तो यहाँ पर भी हम 6 लाएंगे। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है 1/2 3/6। अभी इस डिनोमिनेटर 6 को 2 को जो है ना, हमने इस 2 को हमने 6 बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं। तो यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाते हैं। 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3/6 बॉक्स बना के 3/6। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम लोग बराबर का इक्वल है, तो हम बराबर का साइन में यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है 4/5 बॉक्स 9/10। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाए। यहाँ पर 4/5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इस नंबर को 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं 4 2 ज़ार 8 5 2 ज़ार 10 आते हैं। तो अब इनके बीच में क्वेश्चन नंबर 7 बुक वालों ने दिया हुआ है, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी पार्ट नंबर ए बी और सी जो हमें दिया गया है, इसमें इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना है। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास है, बुक वालों ने दिया हुआ है 3/5 3/9 3/7। इनका नोमिनेटर चूँकि एक जैसा है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका असेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर जो है ना इसका यहाँ पर है हमारे पास जो जब ऊपर वाले नंबर एक जैसे नोमिनेटर एक जैसे होते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सबसे छोटा है उसका कंप्लीट जो बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास बुक होलों ने 3 दिया हुआ 9 दिया हुआ है, तो इस 9 की वजह से, चूँकि ये 9 बड़ा है सबसे, 7 से भी है और 5 से भी बड़ा नंबर है, तो ये पूरा कंप्लीट ये नंबर जो है ना ये सबसे छोटा नंबर है। ये इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम 3/9 लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बड़ा वैल्यू है वो 7 है, कॉमा 3/7 है। नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो कंप्लीट नंबर, बाकी नंबरों में से सबसे छोटा नंबर वही छोटा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है 3/5।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना उसका उलट प्रोसेस है। हम इन्हीं नंबरों में सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 3/5, 3/7, 3/9। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे छोटा आखिर में सबसे छोटा वैल्यू हम लिखते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है 3/4, 1/3, 6/7। यानी कि जो नंबर्स हैं वो ऊपर भी नोमिनेटर भी सारे एक दूसरे से डिफरेंट है और मुख्तलिफ हैं, और नीचे वाले डिनोमिनेटर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले इन नंबरों को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम 3/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो नोमिनेटर है उसको हम सेम नंबर ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ताकि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग वहाँ पर लिखने में आसानी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नोमिनेटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर को हम और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर 4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 3/4 12 आते हैं। 12/4 आते हैं। इसके बाद 1 हम लेते हैं, 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, 12 को ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 12, यहाँ पर 3 के साथ भी 12 जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 12 1 12 आ जाते हैं, 12 3 36। इसके बाद 6/7 हम लेते हैं। तो 6 को हम लोग यहाँ पर 12 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं 6 2 12 अपॉन 7 2 14। तो अब तीनों नंबर्स के जो नोमिनेटर है उसमें 12 आ रहा है, एक जैसे नंबर्स आ गए। जिस तरह को इस पार्ट नंबर ए हमारे पास था उसी तरह यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जो डिनोमिनेटर में सबसे जो सबसे बड़ी नंबर बड़ी वैल्यू है वो कम्प्लीटली नंबर बाकी नंबरों में से सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पर 36 जो है ना वो बड़ा नंबर है, तो ये 12/36 ये सबसे छोटी वैल्यू है, कॉमा उसके बाद 16 जो है ना वो 12/16, उसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 12/14। तो ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी है, फिर ये उससे बड़ी 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 वैल्यू है। तो ये हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास है इज इक्वल टू, हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं 12/14, उसके बाद 12/16 गामा, उसके बाद 12/36 जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हम लिखते हैं। तो ये इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। बाकी पार्ट नंबर सी आप लोग ट्राई कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बुक वालों ने दिया हुआ है, अली हैज़ 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा। यानी अली के पास जो है ना वो 3 फुल पिज़्ज़ा है और एक हाफ पिज़्ज़ा है। हाउ कैन राइट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन, यानी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले हम 3 लिखते हैं क्योंकि इनके पास 3 जो है ना वो फुल पिज़्ज़ा है, प्लस 1 हाफ पिज़्ज़ा है, 1/2 है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये है, हम लोग 3 × 1/2 लिखते हैं, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 9 बुक वालों ने दिया हुआ है, मजीद बाइज 1/1/2 kg ऑफ मैंगोज, राइट दिस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो इसका सोल्यूशन ये है 1/1/2। इससे पहले भी हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन किए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आ गई उसको ये 1 उसमें जमा करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1, इनको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उसके बाद प्लस 1 हम लिखते हैं। 2 1s आर 2 हमारे पास है, उसमें से 2 + 1/2, अगला स्टेप है 3/2। तो ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बुक वाले मांग रहे थे वो हो गए। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।